अगर आपके जीवन में है तो केवल इतना ही नहीं कि आपका जीवन बेहतर बन जाता है, ना 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 ना, वो होता है, लेकिन आपका जीवन क्या बन जाता है? नया। आपका रिपेयर वर्क नहीं, नया बन जाता है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय जरा 20वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। शुरुआती वचन कहता है अब मैं जीवित। जो कोई मसीह में होता है उसका पुराना व्यक्तित्व जो है वो जीवित, पुरानी बातें बीत चुकी है, सारी बातें नई हो चुकी है। अब ये नई जो हुई है इसका काम करने का तरीका नया होता है। हमारे लाइफ में ये पूछना बहुत जरूरी पड़ गया है कि नया क्या है आपके लाइफ में। आपने 5 साल पहले मसीह को स्वीकारा, 1 साल पहले स्वीकारा, 1 महीने पहले स्वीकारा मान लो, लेकिन जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो आपके जीवन में नया क्या है? आर यू द सेम पर्सन और हैज समथिंग चेंज्ड? अगर आपको नए चमत्कार चाहिए, आपके जीवन में नए जवाब चाहिए, तो पुराना व्यक्तित्व रख के काम नहीं बनेगा। नएपन की इस अवस्था में आना जरूरी है। इसलिए यीशु ने बहुत सरल तरीके से चेलों से कहा, जब तक मैं पिता के पास ना रहूं, पवित्र आत्मा को ना भेजूं, तब तक कहीं जाना नहीं। एक कहानी बताऊंगा। एक बड़ी गाड़ी की रेस होने वाली थी। कई लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे रेस के लिए। 2 भाई थे, गराज चलाते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति निकाली, बेची और एक एम्बेसडर गाड़ी खरीदी। अच्छा, ये गाड़ी इन्होंने खरीद लिया। रेस के लिए एम्बेसडर गाड़ी कौन खरीदेगा? लोग यहां फरारी लेके आ रहे हैं, लंबोर्गिनी लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने एम्बेसडर गाड़ी। तो जब ये रेस की शुरुआत में खड़े थे, वहां पे जब फ्लैग ऑफ किया गया, सारे लोग हंस रहे थे, ये कहां से ये पागल निकल के आए? इतनी बड़ी रेस हो रही है, गाड़ियों की तेजी नापने वाले हैं, और ये इतनी जूनी गाड़ी लेके आ गए हैं। लेकिन जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ, गन शॉट सुनाई दिया, एम्बेसडर करके निकला बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से कि करीब करीब 100 फुट की दूरी पे उन्होंने अव्वल नंबर आए और वो जीत गए। सारे रिपोर्टर जमा हो गए, सारे आश्चर्य में थे कि भाई ऐसा हुआ कैसे, ऐसे हुआ कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम करीब 3-4 पीढ़ियों से गराज चलाते हैं, हम मशीन को अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका बाहरी बॉडी हमें मजबूत चाहिए था। हमने क्या किया, उसका इंजन निकाल के अभी जेट की इंजन लगा दी है। यीशु मसीह में जब कोई आता है, उसने अपने चेलों से कहा तुम कहीं जाना नहीं, तुम इंतजार करना, तुम्हारे अंदर एक जेट की इंजन फिट करनी है। नया क्या है? नया मेरा वस्त्र बदला नहीं है, मैं जिस तरीके से अपने बाल बनाता हूं वो बदला नहीं है, जिस तरीके से भोजन करता हूं ये बदला नहीं है, जिस तरीके से मैं अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से मैं अपना रिश्ता रखता हूं वो बदला नहीं है, लेकिन मेरे भीतर, बोलो, मेरे भीतर एक नया इंजन आ चुका है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य लेके आया है और ये आपको अलौकिक काम कराता है। थे कि जब ये सवाल पूछा जाता है कि कितने लोग को चमत्कार की जरूरत है, जो लोग विश्वास से हाथ उठा लेते हैं उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास को प्रकट करता है। आप अपेक्षा लेके आए हो तो आपको मिलना ही है, कहीं नहीं जाना है। आपकी चमत्कार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके पास होना ही है। आप जो चाहते हो अपने जीवन के लिए और परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन में, इस दोनों में एक अंतर है। आप जो चाहते हो या मैं जो चाहता हूं अपने जीवन में, उसको करने के लिए कुछ बड़े काम की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्या चाह रहे हैं? अच्छी नौकरी चाह रहे हैं, अच्छा, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, फिर एक अच्छा घर चाहेंगे, है ना? हम बोलेंगे चलो हम बाहरी देश में घूमने चले जाए, हम इतना चाह रहे हैं। आप अच्छे से मेहनत कर लो, सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपके जीवन में चाहता है वो अलौकिक है,
उसके लिए हमें हमारी बुद्धि और हमारे ताकत से काम नहीं होने वाला। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर यहां जितने लोग बैठे हैं इनमें से एक को उठाकर वहां पार्लियामेंट में बिठाना चाहता है, तो आपकी क्षमता से नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपको परमेश्वर की जरूरत है, वो अलौकिक इंजन की जरूरत है। अगर मैं आपको कहूं कि परमेश्वर आपको इस देश का सबसे धनी व्यक्ति बनाना चाहता है, तो इसमें आपके बुद्धि और क्षमता से काफी नहीं है। लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन वो नहीं बन पाते, लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि आप में एक अलौकिक इंजन, स्वर्ग का एक इंजन फिट किया गया है। मसीही जीवन केवल विश्वास करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा हमारा चाल चलन है कि लोग आपको देखकर कहे, देखो मसीह जा रहा है, यीशु मसीह चल रहा है। ये कोई आए आपको मिले तो वो कहना चाहिए कि मुझे विश्वास था कि अगर आप आओगे हमारे घर में तो हमारे घर में फिर से शांति होगी। बाइबल आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कई लोगों ने विश्वास किया कि यीशु के वो राह देख रहे थे, यीशु को मैं अगर छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाए, यीशु आप मेरे घर पे आ जाओ तो हमारे जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, यीशु बस आप कह दो तो आप चंगे हो जाओगे। आप और मुझ में यीशु की वही आत्मा कार्य कर रही है। आप समझ पा रहे हो? What is too difficult for you? लेकिन सवाल आज हमको यह पूछना है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कैसे हैं, मेरे जो सोच विचार है ये कैसे है, ये क्या ये एक नए व्यक्तित्व का चिन्ह है या ये कुछ अलग बात, विभिन्न बातें हो रही है। इस बात को समझना है हमें। अगर आप इस प्रकाशन में नहीं चले कि आप एक नई सृष्टि हो, तो आप शैतान के उस योजना के अधीन आ जाते हो जो चोरी करना है, घात करना है, हत्या करने की। समझ रहे हो? शैतान की देखो दो ऑफर उपलब्ध है आपके पास। एक ऑफर है शैतान का, दूसरा ऑफर है परमेश्वर का। अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है कि आपको करना क्या है, चुनना क्या है, तो आप ऑटोमेटिक शैतान का इतना मस्त एडवर्टाइजमेंट किया, इतनी अच्छी मार्केटिंग टीम है उनकी, वही चुनोगे और आपके जीवन में क्या कार्य करेगा? चोरी करना, घात करना, हत्या करना। ये जो सिद्धांत है ये आपके जीवन के हर एक भाग में काम करना शुरू करेगा। अब अपने शरीर को जरा देखें, अपने हाथों को देखें, पैरों को देखें, पेट को देखें। ये जो दिख रहा है शरीर, ये बदला नहीं है। शैतान इसको देख के डरता भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम चीखेंगे तो शैतान निकल जाएगा। शैतान आप मनुष्य जैसा काम नहीं करता, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। शैतान आपके शरीर को देख के, आपके स्वभाव को देख के वो डरता नहीं है, लेकिन आपके भीतर जो है उसको देख के वो कपकपाता है, वो डरता है, वो थर थर कांपता है। क्योंकि उसे ये मालूम है जो पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि जो आपके भीतर है वो जो संसार में हो उससे बड़ा है। तो उसे देखकर वो थर थर कांपता है। लेकिन क्या इसका प्रकाशन आपके पास होना चाहिए? इसका प्रकाशन आपके पास होना चाहिए कि आपके भीतर कौन है। बाइबल कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से फिर से जिलाया, वही आत्मा आपके जीवन में है और कार्य कर रहा है। देखो, परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो थर थर कांपता है। जब आत्मा से भरकर आप बात करोगे, अपने बिजनेस के बारे में, अपने शादी विवाह के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने सेहत के बारे में, जब आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके वचन के आधार पर आप बात करोगे तो वो थरथर कांपने लगता है। जो आपके भीतर है, वो जो संसार में है, उससे शैतान इसी को देख के थरथर कांपता है। हमारे शरीर को देख के, या आप कितने साल के आप मसीह में हो या कलीसिया में आप क्या हो, आप प्रार्थना की अगुवाई कर रहे हो, आराधना की अगुवाई कर रहे हो, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप 20 साल 25 साल के विश्वासी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रकाशन के साथ चलने वाले व्यक्ति से शैतान थर थर कांपता है।
अब ये प्रकाशन किस चीज की है? कि जो कोई मसीह में है वो, बोलो, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम हर सप्ताह यशायाह 61वां अध्याय पहला वचन की घोषणा करते हैं। चलो हम देखेंगे यशायाह 61 पहला वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का। जो कोई मसीह में है वो, उसके अंदर एक नई आत्मा, परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। अभी अब कमजोरी की आत्मा नहीं, बीमारी की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, हार की आत्मा नहीं, श्राप में दबे हुए एक दुष्ट दबाव में दबा हुआ एक आत्मा नहीं है ये। Where the spirit of the Lord is, there is लिबर्टी। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो आप ये कल्पना करके देखो कि जब परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर है, आप जहां कहीं भी जाते हो क्या फैलता है? स्वतंत्रता, आजादी फैलेगी। बंधे हुए लोग वहां छुटकारा पाएंगे। कई सालों से व्यसन में फंसे हुए लोग वो छुटकारा पाएंगे जब आप वहां पे पहुंचते हो। आप स्वयं, अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ आदतें हैं जिसके अधीन मैं फंस चुका हूं, मैं बदल नहीं पा रहा हूं, शायद मैं छुपा पा रहा हूं लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा हूं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा यहां पर है, और जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। ये हम पूछे, अब पूछो नया क्या है? क्या नया बन रहा है? ये है ना, नया क्या है? चलो हम अपने बाइबल को खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए, वरना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एफेसू की पत्री 5वां अध्याय, एफेसू की पत्री 5वां अध्याय, चलो खोलो। ये बहुत सुंदर वचन है। पहला और दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, अब ध्यान से सुने, और प्रेम में, क्या लिखा है? प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। नया क्या है? पहला, प्रेम में चलना। मेरा चलन बदल चुका है। आई वॉक इन लव। दैट इज द फर्स्ट change that has happened in my life when I am in Christ. जब मैं मसीह में हूं, मैं नई सृष्टि हूं कहता हूं, तो पहली बात जो मेरे अंदर दिखना चाहिए वो ये है कि मैं मसीह में प्रेम में चल रहा हूं। पहली कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय हम सब जानते हैं, 1 से लेकर 13 तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों का, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं और अपना देह जलाने के लिए भी दे दूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी। जो हम बहुत आदर, मान और सामर्थ्य समझते हैं ना, ये होता है ये सब कोई काम का नहीं अगर प्रेम ना हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 से लेकर 18 तक अगर आप पढ़ोगे तो सरल बातें ऐसे लिखी है। 10वां वचन पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 10। पहला यूहन्ना 3:10 पढ़िए, क्या लिखा है? कि परमेश्वर का संतान और शैतान का संतान कैसे मालूम पड़ेगा? पहला तो कि वो धर्म के मार्ग पर चलता है, दूसरा वो प्रेम करना जानता है। आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हमारा चलन कैसा है? प्रेम वाला है या नफरत वाला है या ईर्ष्या वाला है या चोट खाए हुए व्यक्ति के समान है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि किसके संतान हो आप। मैं परमेश्वर का संतान, मैं परमेश्वर का संतान बोलने से नहीं, क्या लिखा है? आपके प्रेम में चलने से मालूम पड़ता है। एंड प्रेम कैसा होता है, यह स्वभाव, इसमें आगे आप पढ़ सकते हो। पहली कुरिन्थियों की पत्री
ये 13वां अध्याय जो है उसके आगे आप पढ़ते जाओगे तो यू विल फाइंड दिस। नाउ अभी एक आगे वचन पढ़ेंगे, 14वां वचन पढ़िए इसमें से, पहला यूहन्ना 3:14। देखो, दो तरीके का ऑफर चल रहा है, एक है मृत्यु का काम चल रहा है, सिद्धांत चल रहा है, एक है जीवन का। और क्या लिखा है इसमें? क्योंकि हम प्रेम रखते हैं। कैसा? हम प्रेम रखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आप जीवन के अधीन काम कर रहे हो। वचन कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, लेकिन यीशु जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने आया है। अब ये जीवन कैसे प्राप्त करोगे? अगर आपका चलन प्रेम का हो तो ही मिलेगा। क्या आप मेरे साथ हो? What is the first change? You have started walking in love. पहला बदलाव क्या है? क्या नया है? कि मैं प्रेम में चलना मैंने शुरुआत कर दिया है। लोगों को क्षमा करना शुरुआत कर दिया है। लोगों को मैं अब चोट नहीं खाता, मैं अब घमंड नहीं करता, अब मैं ईर्ष्या नहीं रखता, अब दूसरों की चीजों पे मेरी लालसा नहीं होती। I've learned to walk in love. पहला चीज जो नया होना है वो क्या है? प्रेम में चलना। चलो अगली बात, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, लेट्स गो बैक, एफिशियंस चैप्टर 5, उसका 8 से लेकर 11वां वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है? 8। अब मैं पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुनिए। 8वां वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान। पहले तुम अंधकार थे, अंधकार के संतान थे, तुम अंधकार में चलते थे, लेकिन अभी तुम क्या बन गए हो? ज्योति। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप जगत की ज्योति। अब ये अंधकार में भरा हुआ दुनिया किसकी बाट जो रहा है? आपकी और मेरी, कि ज्योति उठ खड़े। एंड यू स्टार्ट वॉकिंग इन द लाइट, वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के इस ज्योति में चलने वाले लोग हैं हम। हमने पिछले सप्ताह एक वचन सुना था, क्या था? लाइट्स मतलब क्या था? ज्योति मतलब प्रकाशन। परमेश्वर के इस वचन का एक प्रकाशन में अब हमें चलना है। इस प्रकाशन में नहीं चले तो कुछ बदला नहीं है। कई लोग मसीह में तो आ गए, यीशु को स्वीकार लिया, पश्चाताप कर लिया, लेकिन वचन को पढ़ना शुरू नहीं किया। जो संडे को सुन रहे हैं, परमेश्वर का धन्य हो, ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, वो सुन के तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित है। तो संडे टू संडे वचन हम कैसे पेट पाले? ऐसे प्रतिदिन उस वचन को आपको स्वीकारना है, पाना है, और उस वचन के प्रकाशन में आपको चलना है। यू बी पीपल हु वॉक इन द लाइट। भजन संहिता 119 उसका 105वां वचन, साम 119 वर्स 105। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। His word, your word, O Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। This revelation of the word will help you to walk with clarity. आप बहुत ही क्लियर मन से, बिना कोई गड़बड़ी से आप चल पाओगे अपने जिंदगी में। कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, कोई सवाल रहेगा नहीं, because you will walk in clarity, because the word of God has revealed it to you. यिर्मयाह की किताब को देखे तो यिर्मयाह ने वचन में पढ़ा कि अभी दासत्व का समय खत्म हो चुका है, तो उसके जीवन का एक लक्ष्य बाहर निकल आ गया। अगर जवान लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, ये अब तक मालूम नहीं, तो आप मांगे, प्रभु अपने वचन से मुझे प्रकाशन दे। लेट मी वॉक इन द लाइट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी न्यू इन योर लाइफ।
परमेश्वर अगर कुछ नया करेगा तो वो नया अपने वचन के आधार पर करेगा आपके जीवन में। आप ज्योति में चले। पहला जो नया क्या है, इसका इस सवाल का जवाब है कि पहला मैं प्रेम में चलने शुरू किया। दूसरी बात, मैं ज्योति में चलना मैंने शुरू किया। फर्स्ट आई वॉक इन लव, सेकेंड आई वॉक इन लाइट। कम ऑन। इस दुनिया की प्रकृति के अनुसार नहीं, संस्कृति के अनुसार नहीं, ये मेरे पूर्वज ऐसे ही करते आ रहे थे, ये ही मेरा विश्वास था, ऐसे मेरी मान्यता थी, ये ही हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। ये जो अच्छी बातें हैं उसको संभाल कर रखे, लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं, जो नाशत्व की बातें हैं, जो इस दुनिया की सीख है, उसे छोड़कर वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाना है। वचन की इस ज्योति में हमको आना है। बोलो वॉकिंग इन द लाइट। एफेसू की पत्री 5वां अध्याय 15 से लेकर 21 तक, ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुने। 15वां वचन, वर्स 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, ज्ञान के साथ चलो। वॉक इन विजडम, वॉक इन लव, वॉक इन लाइट, वॉक इन विजडम। प्रेम में चलो, ज्योति में चलो, ज्ञान में चलो। नया क्या है? अब मैं प्रेम में चलता हूं, अब मैं ज्योति में चलता हूं। एक और बात अब आज के लिए रखेंगे कि अब मैं ज्ञान के साथ चलता हूं, बुद्धि के साथ चलता हूं। आपको लगा है कि कई बार हमारा चुनाव, हम जिस चीज को चुनते हैं, वो बाद में ऐसा लगता है कि इससे बड़ी मूर्खता की बात और कुछ हो नहीं सकती थी। ये क्या सोचकर मैंने ये चुना, क्या सोचकर मैंने हां कह दिया, क्या सोचकर मैंने ना कह दिया। जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अब वो जब निर्णय लेता है तो इस नई सृष्टि का एक सिद्धांत उनके जीवन में कार्य करता है। एंड नाउ दे वॉक इन विजडम। अब वो ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ चलते हैं। ये बुद्धि के साथ चलना क्या होता है, हम फट 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 करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? मेरे साथ एकदम ध्यान लगा के रखना, बिल्कुल भी ध्यान डगमगाना नहीं चाहिए। 15वां वचन क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो। ऐसा ज्ञान में चलना मतलब एक तो आप संभल कर अपना कदम बढ़ाते हो, दूसरा अपने समय का सदुपयोग करते हो, समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते हो। What is walking in wisdom? You walk carefully, you redeem your time. अब 17वां वचन पढ़िए। 17वां वचन, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा। ज्ञान में चलने का अर्थ है कि आप परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जानते हो। ऐसा नहीं कि 50 पास्टर के पास चले गए, 50 भविष्यद्वक्ताओं के पास चले गए, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए बताओ। किसी पासबान के पास या भविष्यद्वक्ता के पास न जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। वो आपसे भी बात करेगा। पूछो तो सही, तुमने पूछा नहीं तो सुना नहीं। अगर मांग ले परमेश्वर से, प्रभु मुझे बता, तो वो आपसे बात करना शुरू करेगा। बी वाइज, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को समझे। 18वां वचन देखो, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे तो लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। ज्ञानी बनना मतलब क्या है? यू ऑलवेज आर सो फुल ऑफ द होली स्पिरिट। आप हमेशा पवित्र आत्मा में भरे हुए एक व्यक्ति हो। कोई और चीज आपको मतवाला नहीं बनाते। कुछ लोग का होता है, कुछ दारू के व्यसन में होते हैं, कुछ लोग को घमंड उनको मतवाला बना देता है, कुछ लोगों का पैसा उन्हें मतवाला बनाते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता। लेकिन आप कैसे चलोगे? पवित्र आत्मा में। दैट इज वॉकिंग इन विजडम। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है। ही इज द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड ऑल अंडरस्टैंडिंग, एंड ही रेन्स इन यू। वो आपके भीतर जीवित है। तो आप कैसे बनोगे? बुद्धिमानी बनोगे। आप ज्ञान से भरे हुए एक व्यक्ति बनोगे। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वर्स, 19वां वचन, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने
मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन, गीतों को गाते रहना है आपको। ये चंगाई के गीत है, छुटकारे के गीत है, आनंद और प्रेम और शांति के गीत है। जब आप इन गीतों को गाते हो, जो आप यहां पे सुनते हो ना, लेकिन वचन क्या कह रहा है, आपको क्या गाना है? आत्मिक गीत, स्तोत्र गान, भजन संहिता को उठा के आप गाना शुरू करो। नया क्या है? अब मैं इन गीतों को गाते हुए चलता हूं, जहां कहीं भी जाऊं इन गीतों को गाते हुए चलता हूं। मैं काम कर रहा हूं, मैं गीतों को गाते हुए चल रहा हूं। कोई तनाव की परिस्थिति है, मैं गीतों को गाना शुरू करता हूं। वंडरफुल। 20वां वचन, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 20वां वचन, एफिशियंस 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। निरंतर धन्यवादी मन के बने रहो। कीप गिविंग थैंक्स टू गॉड। एंड आखिरी 21वां वचन, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे पे उनको दास बनाने की कोशिश मत करो, उन पे प्रभुता पाने की कोशिश मत करो, उन पे एक दुष्ट दबाव नहीं डालो। आप आए तो लोगों को लगना चाहिए मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई आया। ऐसा नहीं कि यार ये 24 घंटे मुझे लेक्चर ही दे रहा है मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा ये, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बोलो, नया क्या है? पहला क्या बदला? नया क्या है? पहला क्या है? प्रेम में चलना है। दूसरा, वॉकिंग इन लव। सेकंड, ज्योति में चलना है, वॉकिंग इन लाइट। थर्ड, ज्ञान में चलना है, बुद्धि में चलना है, वॉकिंग इन विजडम। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जिस तरीके से वो प्यार करता है ये बदल चुका है। वो तरीके से वो ज्योति में चलता है वो बदल चुका है। जिस तरीके से वो बुद्धि और ज्ञान और समझ को चुनता है ये बदल चुका है। इट हैज चेंज। यू विल वॉक इन लव, यू विल वॉक इन लाइट एंड यू विल वॉक इन विजडम।